जी, ब्रेक से आगे वापस आपको कहेंगे एक बार फिर से खुशामदीद और बात करेंगे महंगाई की। और आपको मालूम है कि जब भी महंगाई बढ़ रही होती है और हमारे पास जो है आईएमएफ की तरफ से कोई रिपोर्ट आ जाती है और उसमें बताया जाता है कि महंगाई बढ़ने के बजाय कमी का इम्कान है, तो हम बहुत खुश हो जाते हैं। आवाम जो है उसकी कोशिश यही होती है कि वो जब भी मार्केट जाए या कोई भी चीज़ खरीदने जाए तो उसको चीज़ों की जो प्राइस है वो कम नज़र आती है, तो उसको लगता है कि हाँ वाकई महंगाई में कमी हो रही है। लेकिन हमने तो हमेशा ये फेस किया है कि हर बार बढ़ती महंगाई के साथ हर चीज़ की प्राइस भी बढ़ती है। गुज़िश्ता दिनों आईएमएफ ने अपनी वर्ल्ड इकोनॉमिक लुक रिपोर्ट में कहा था कि पाकिस्तान में महंगाई और बेरोजगारी जो है वो कम होगी, लेकिन हैरत अंगेज तौर पर फिर चंद दिन के बाद जो है हमने देखा कि एक ताज़ा रिपोर्ट आई जिसमें ये पेशगोई की गई कि आइंदा माली साल 2025 और 26 में महंगाई मजीद बढ़ सकती है। और अभी आप स्क्रीन पे देख रहे हैं कि महंगाई के हवाले से हम ये जो सब्जियों को दिखा रहे हो, खासतौर से टमाटर का कल हम जिक्र कर रहे थे कि टमाटर की प्राइस इतनी ज़्यादा बढ़ गई। हर बार कहा जाता है आवाम को कि कोई बात नहीं, अगर किसी चीज़ की प्राइस बढ़ रही है तो आप जो है उसका बाइकआउट कर दें, उसको कम इस्तेमाल करें या अभी इस्तेमाल में नहीं लाएं, तो इस तरह बेहतरी आ सकती है। लेकिन इन तमाम मुतज़ाद बयानात को जब आवाम सुनती है तो आवाम तो बहुत ज़्यादा परेशान होती ही है, लेकिन उससे ज़्यादा पाकिस्तान की मईशत किस सिम जा रही है वो हमें बताते हैं जो भी हमारे पास माहिर मईशत आते हैं। अगरचे तरसीलात ज़र की बात कर लें, करंट अकाउंट में मामूली बेहतरी की निशानदेही तो की जा रही है, लेकिन आम आदमी के लिए, जिस तरह मैंने कहा, मैं हूँ, आप हो या कोई भी हो, तो वो यही चाहता है, वो रिलीफ उसको जब भी नज़र आता है कि जब हम देखते हैं कि हमारी जो प्राइजेज जो हैं वो कम हो रही हैं। तो इसी पर आज हम बात करते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं इस वक्त हारून शरीफ साहब, और इनसे पहले वेलकम करते हैं। सुबह खैर हारून साहब, कैसे हैं आप? ठीक हैं? ऑल वेल, बहुत शुक्रिया जी। हारून साहब, इतनी के साथ जो है ना इतनी मिक्स हो जाती है कि मुझे समझ नहीं आ रहा होता कि बात कहाँ से शुरू करें। चले हम यहीं से करते हैं कि आईएमएफ की मुतज़ाद रिपोर्टें, इसने अवाम, सरमायाकारों और सबसे ज़्यादा जो है हर एक को जो दुनिया में इस वक्त पाकिस्तान की इकोनॉमिक कंडीशन देख रहा है उसको कन्फ्यूजन में डाल दिया है। आपके नज़दीक जो है इन तजादात की, ये जो मुतज़ाद दो बयानात आए हैं, इनकी असल वजह क्या है? जी, इसमें क्योंकि आईएमएफ की अपनी समझ जो है, जो ये डेवलपमेंट के इंडिकेटर्स हैं, जिसमें गुर्बत है, जिसमें एम्प्लॉयमेंट क्रिएशन है, जिसके अंदर लोगों के लिए इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज पैदा करना है, ये उनका काम नहीं है। उनका मेन काम है कि मुल्क को हेल्प करना कि आप अपनी बाहर की पेमेंट्स, एक्सटर्नल पेमेंट्स कर सकें, आपकी मॉनेटरी पॉलिसी और फाइनेंशियल डिसिप्लिन आए, आपके रिजर्व्स बेहतर हों, आपके जो कर्ज देने वाले मुल्क हैं या इदारे हैं उनका एतमाद बहाल हो। इसलिए आईएमएफ की रिपोर्ट को मुल्क की ग्रोथ के साथ लिंक करना मुनासिब नहीं है। वो स्टेबिलिटी का इदारा है जो मुल्क के अंदर स्टेबिलिटी लाता है जी। अब वो जो स्टेबिलिटी आती है उसको ट्रांसलेट करना कि लोगों की जिंदगी बेहतर हो, मयार जिंदगी बेहतर हो, उनको रिलीफ मिले, वो हमारी हुकूमत का काम है, उस तरह की पॉलिसी मेकिंग करके, और तरजीहात का काम है। ठीक है। इस वक्त हकीकत ये है कि हमारी मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी बेहतर हुई है। हमारे पास जो कर्ज भी आ रहा है, हमारे रिजर्व्स 3-4 माह का एक्सटर्नल पेमेंट का कवर दे रहे हैं, लेकिन कुछ अनयूजुअल चीजें हैं। एक्सपोर्ट नहीं बढ़ रही है जिस तरह बढ़नी चाहिए, लेकिन तरसीलाते ज़र बढ़ रही हैं। तो ये एक जो ट्रेंड है, क्योंकि जो आपकी रिमिटेंसेस हैं उनकी प्रिडिक्टेबिलिटी क्वेश्चनेबल होती है, लेकिन जब एक्सपोर्ट होती है उसको आप प्रिडिक्ट कर सकते हैं और वो एक सॉलिड बेस करता है। जी। एक्सपोर्ट जो है वो जॉब क्रिएट करता है, तरसीलाते ज़र जॉब नहीं क्रिएट करता है। तो हमें ये देखना है कि हमें किस तरह के मईशत को आगे लेकर चलना है। इसमें जो अहम चीज है, जब सैलाब आता है या कोई बड़ी आपको एक्सटर्नल, हम इकोनॉमिक्स में कहते हैं, शॉक लगता है मईशत को, तो महंगाई बढ़ती है, क्योंकि आपकी प्रोडक्शन कम होती है, आपकी ट्रांसपोर्ट के मीन्स महंगे हो जाते हैं, डिस्कनेक्ट हो जाता है, तो कंज्यूमर प्राइस बढ़नी, जो हमारी रोजमर्रा की चीजें हैं, वो नेचुरल है। और अगर आईएमएफ कहता है वो कम होगी, तो मेरे हिसाब से वो दुरुस्त नहीं है। लेकिन मानूर, जो क्लोजिंग, इस सेगमेंट की क्लोजिंग का जो सेंटेंस है, जी। हमें एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट देखनी है कि एवरेज जीडीपी ग्रोथ नहीं बढ़ी है पिछले 4-5 साल में। उससे लोगों की कंजम्पशन पावर या खर्चने की इस्तात कम हो गई है। सही। इवन चीजें कुछ सस्ती होंगी, लेकिन अब लोगों के पास उतने पैसे नहीं है कि वो सब चीजें अफोर्ड कर सके। इसलिए इकोनॉमिक ग्रोथ को बढ़ाना और पीपल सेंट्रिक इकोनॉमिक ग्रोथ को बढ़ाना
मेरे हिसाब से नंबर 1 तरजीह बनता है। चलिए, तो बहुत अच्छी आपने बात की। फिर यहाँ पे जब आपने कहा कि देखें इस तरह सैलाब आते हैं, फिर स्मोक को अभी देख रहे हैं, स्मोक आया हुआ है पूरे पंजाब में जो है, उससे निपटने की कोशिश की जा रही है, तो क्या पाकिस्तान की जो मुआशी पॉलिसियां हैं उसमें तसलसल मुमकिन है ऐसी सूरत हाल में? जी बिल्कुल मुमकिन है। देखिए अब जो सैलाब है, क्लाइमेट चेंज है, स्मॉग है, ये कोई नया फिनोमेना नहीं है। अब जो हमने इदारे बनाए हुए हैं उनसे डील करने के लिए, इसको हम कहते हैं बिजनेस कंटिन्यूएशन एंड कंटिन्यूटी। देखिए आपने काम तो करना है, ये तो नहीं है कि आप अपनी शॉप बंद कर लें। सो हमें अपनी पॉलिसी को एडजस्ट इस तरह करना है कि सीजनल है, किस माह में किस चीज को प्रमोट करना है, कैसे करना है, और प्राइवेट सेक्टर और मार्केट्स के मैकेनिज्म पे रिलाय करें। ब्यूरोक्रेसी ये काम नहीं कर सकती। अब जो मैं हमारे 3-4 सेक्टर्स जो हैं जो विनर हो सकते हैं इन हालात जी। में, अगर हम अपनी इन्वेस्टमेंट का फोकस फूड सिक्योरिटी और ज़राअत की तरफ शिफ्ट करें, अगर हम अपनी जो अर्बन यूथ है उसकी जो सर्विसेज हैं वो बहुत सी प्रोवाइड करते हैं, लेकिन उनको एक्सपोर्ट बेस पे ले जाएं, जैसे आईटी की हैं, गेम्स बनती हैं, सिस्टम्स बनते हैं, बैक ऑफिस सपोर्ट है, बजाय इसके कि रियल एस्टेट की ट्रेडिंग कर रहे हो, स्टॉक मार्केट में शेयर बेच रहे हो, जी। जो कि एक्सपोर्टेबल कमोडिटी नहीं है। तो ये मैं इसको कहता हूं डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स की तरजीहात। अगर हम अपने जॉब क्रिएटिंग एक्सपोर्ट ओरिएंटेड सेक्टर की तरफ ले जाएं और इलीट थोड़ा सा सेक्रीफाइस करने पे तैयार हो, ये फंडामेंटल है, क्योंकि जो लोग पैसे बना रहे हैं वो सेक्रीफाइस करने पे तैयार नहीं है। तो फिर ये मुल्क की ट्रांजिशन टुवर्ड्स स्टेबिलिटी और पॉलिसीज का कंटिन्यूटी आगे बढ़ेगी। पॉलिसीज को सेंट्रलाइज रखना खतरनाक है, क्योंकि फिर सियासत का लेना देना बढ़ जाता है। पॉलिसीज को डीरेगुलेट करने की जरूरत है कि जिसमें हर चीज सियासी लेंस से ना देखी जाए और इदारे उसको मजबूत हों और आगे लेके चले। ये एक लॉन्ग टर्म प्रोसेस है, जी। लेकिन इस की तरफ बढ़ना जरूरी है। ठीक है, बहुत अच्छी आपने बात की कि इस वक्त जो है इदारों को ये देखना है कि ये लॉन्ग टर्म प्रोसेस जो है इसको देखते हुए आगे बढ़ें, लेकिन क्या आम आवाम के लिए आप बता सकते हैं कि वो क्या देख रही है कि आगे चल के जो है वाकई मजीद महंगाई है या कोई बेहतरी या स्टेबिलिटी आने के चांसेस हैं? जी मैं बिल्कुल डिनायल में नहीं रहता, क्योंकि वही मुल्क आगे चलता है जो हकीकत को एक्सेप्ट करता है, राइट। बजाय इसके कि आप कोट करके, शुगर कोट करके पॉपुलिस्ट स्टेटमेंट्स दें। मुझे पाकिस्तान के अगले 3 वर्ष मुश्किल दिखते हैं जब तक हम इकोनॉमिक ग्रोथ में सिग्निफिकेंट बढ़ाव नहीं ला पाते। आईएमएफ प्रोग्राम में वो चैलेंजिंग रहता है, क्योंकि आपको वो रिलैक्स मॉनेटरी और फिस्कल पॉलिसी की इजाजत नहीं देता। दूसरी चीज ये मुश्किल जो है, मैं जो महंगाई से ज्यादा, महंगाई तो शायद 10% से नीचे रहे, हाइपर इन्फ्लेशन ना आए, जी। लेकिन लोगों की कुव्वत खरीद गिर गई है, लोगों की डिस्पोजेबल इनकम नहीं है, सेविंग्स खत्म हो गई हैं, लोग गुर्बत की इस लाइन के आसपास हैं और बहुत ज्यादा बेरोजगारी की तरफ देखते हैं। इनसिक्योरिटी है माइंडसेट में। जब हमें इस वक्त अपनी जो कम्युनिकेशन और पॉलिसी है उसको इस तरफ ले जाना है कि लोगों को इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी मिल सके, ना कि वो बीआईएसपी टाइप सिर्फ हैंडआउट्स का वेट करें। सही। वो हैंडआउट्स जो है वो कंसिस्टेंट नहीं हो सकते एक मुल्क जिसके पास पहले ही पैसे नहीं है, कर्ज पे चल रहा है। एग्जैक्टली। तो के लिए नए सेक्टर्स खोलना बेहद जरूरी है, और पुराने जिनको हम पाल रहे हैं बहुत से और हमें कुछ नहीं दे पा रहे, उन पे जरा सख्ती करने की जरूरत है। जी हारून साहब, हमेशा आदाद शुमार की बात हो रही होती है, $3 ट्रिलियन मईशत का जो है हदफ है। क्या आपको लगता है कि ये मुमकिन है, या फिर ये हम देखें कि भाई ये हमेशा से ख्वाब रही हैं चीज़ें, ये बातें सिर्फ करने वाली ही होती हैं, खाली होता कुछ नहीं है? ख्वाब देखना अच्छी चीज है, लेकिन एक विश लिस्ट बना लेना और एक ड्रीम मर्चेंट बन जाना बुरी चीज है। आपको हकीकत को देखते हुए ख्वाब देखने, लोगों को दिखाने हैं। 3 ट्रिलियन की मईशत बनने का तब ही फायदा है कि अगर वो इकोनॉमिक ग्रोथ लोगों का भला करे। जी। अगर उससे 50 लोग फायदा उठा रहे हैं तो उस 3 ट्रिलियन से बेहतर है कि आप 1 ट्रिलियन रहें, लेकिन जो निचला तबका है उसको ट्रिकल डाउन ट्रांसफर करें। ठीक है। इसलिए मेरे हिसाब से जस्ट सेलिंग कि हम 3 ट्रिलियन की मईशत बन जाएंगे, जी। दिस इज मिसप्लेस्ड
प्रायोरिटी एंड मैसेज। ठीक है, बहुत शुक्रिया हारून शरीफ साहब हमारे साथ थे, जो बताए थे कि पाकिस्तान की जो मौशी पॉलिसी का हदफ है उसको जब तक जो है नहीं बनाया जा सकता सही, कि जब तक जो है उसके ऊपर कायम ना रहा जा सके। और उससे बढ़कर ये कि उन्होंने कहा कि रवा माली साल में तो महंगाई है, लेकिन आइंदा 3 सालों में भी आवाम को महंगाई अभी बर्दाश्त करनी होगी। इसी बात के साथ यहाँ पे लेंगे एक छोटी सी ब्रेक के बाद वापस आते रहिएगा हमारे साथ।